नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। मैं कक्षा 5 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलचौड़ है। मेरी मैम का नाम डॉक्टर आभा सिंह बसोड़ा है। उनने हमें इस काबिल बनाया है कि आज मैं एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कहानी का नाम है काफल पाको मैंने नी चाखो। यह बात पहाड़ों की है। पहाड़ों में हमेशा, जैसे कि आपको पता ही होगा, पहाड़ों में हमेशा काफल आते हैं गर्मियों के टाइम। ये इसी में एक यह कहानी, छोटी सी कहानी है। एक छोटे से गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। वह बहुत गरीब थे। उसकी माँ गर्मियों के टाइम काफल तोड़ने जंगल में जाती और बाकी समय खेत में जाके अपना गुजारा करती थी। एक बार की बात है, उसकी माँ जंगल में काफल तोड़ने गई थी। उसकी माँ को खेत में कुछ काम था, तो वो अपनी बेटी से कह के गई थी, तुम इन काफलों को खाना मत। मैं जब शाम को घर लौट कर आऊँगी, इनमें से मैं तुम्हें कुछ फल दूंगी और कुछ बाजार में बेच दूंगी। यह कहकर उसकी माँ काम पे चले गई। धूप बहुत तेज थी। उसकी माँ थक गई। जब उसकी माँ शाम को लौटकर घर आई, उसने देखा कि काफल बहुत कम हो गए हैं। उसको लगा कि उसकी बेटी ने काफल खा लिए, पर उसकी बेटी ने काफल नहीं खाए थे। उसकी बेटी काफल के बगल में ही सो गई थी। उसकी माँ के हाथ में दराती थी। उसने अपनी बेटी को उठाया। उसने अपनी बेटी से पूछा, इसके काफल किसने खाए? उसकी बेटी कुछ कहते ही उसको गुस्सा आया और उसने अपनी हाथ की दराती उसके शरीर में चला दी और उस लड़की ने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। वह यह कहते हुए इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गई, काफल पाको मैंने नी चाखो, काफल पाको मैंने नी चाखो। उसकी जब थोड़ी नमी हुई, बारिश की बूंदें काफल पर पड़ी। काफल वापस फूल गए और जितने थे उतने ही हो गए। उसकी माँ को तब अफसोस हुआ कि उसने अपनी बेटी को मार दिया। उसकी माँ ने भी रोते रोते प्राण त्याग दिए। तब से उनकी आत्मा 2 चिड़ियाओं पर चली गई और हमेशा गर्मियों के टाइम जब काफल आते हैं, वो दोनों चिड़िया भी काफल के साथ आती हैं। एक चिड़िया कहती है, काफल पाको मैंने नी चाखो, काफल पाको मैंने नी चाखो, काफल पाको मैंने नी चाखो। और एक चिड़िया कहती है, पत्ते छे बेटा पत्ते छे,